नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से मुस्तकिल छुटकारा चाहते हैं। उन्हें यह लगता है कि जब तक उन्हें या उनकी फैमिली को इमरान खान साहब से मुस्तकिल छुटकारा नहीं मिल जाता तब तक उनकी सियासत इसी गड़े में पड़ी रहेगी। एस्टैब्लिशमेंट ये जानती है कि अगर इमरान खान साहब से कोई मुस्तकिल छुटकारा मिल गया शरीफ और जरदारी और मौलाना को या इनके खानदानों को, तो इन्हें कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि ये इमरान खान से ही तो डरते हैं। और अगर इमरान खान का डर निकल गया बीच में से तो फिर उसके बाद ये हमारे गले पड़ जाएंगे और ये अपनी मनमानी शुरू कर देंगे। तो अब यहां पे आके मामला मुझे लगता है फंसा हुआ है और नोटिफिकेशन भी फंसा हुआ है, लेकिन नोटिफिकेशन हो जाएगा और सौदा आसिफ मुनीर और नवाज शरीफ के बीच में ही तय होगा, क्योंकि ये नेचुरल अलायंस है। दोनों इमरान खान से डरते हैं और डर की आप देख लेना, आपको नजर भी आ रहा है डर। ताहयात इस्तिस्ना के अंदर भी आपको डर नजर आ रहा है, नवाज शरीफ की बातों में भी आपको डर नजर आता है, नवाज शरीफ ने जिस किस्म का बूट पॉलिश किया उसके अंदर भी आपको डर नजर आता है। तो डर तो है और डर पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो ये नोटिफिकेशन हो जाएगा। अब अगर मंगल से पहले नोटिफिकेशन हो जाता है तो मंगल को इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन अगर नोटिफिकेशन नहीं होता तो फिर मामला आगे बढ़ जाएगा। अब देखते हैं, एक टाइम और दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इस दौरान में क्या होता है। नाजरीन, अता तारड़ साहब ने इमरान खान साहब की बहनों को एक ताना दिया। ये जरा आप अता तारड़ साहब का स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया, मैं पहले आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने कहा जी, इमरान खान की बहनें भारतीय चैनल पर मुल्क को बदनाम कर रही हैं, उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। यानी ये इमरान खान साहब की बहनों पर इंडियन टीवी को इंटरव्यू दे दिया। इंडियन टीवी को इंटरव्यू क्यों दिया? हम इंडिया के साथ दहशतगर्दी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी उनके साथ जंग हुई है, ये वो सारी बातें उन्होंने की और इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर डाल दिया। अब अता तारड़ साहब, एक्चुअली जो आपने बात की है कि डूब के मर जाना चाहिए, ये तो फिर नवाज शरीफ साहब को डूब के मर जाना चाहिए। इमरान खान की बहन ने इंडियन मीडिया पे क्या डिस्कस किया? अपने भाई को डिस्कस किया, और वो कभी भी कोई वजीर आजम नहीं रही, एक आम औरत है। कभी MNA MPA भी नहीं रही, एक आम औरत है। कभी सरकारी मुलाजिम भी नहीं रही, एक आम औरत है। तो उसने इंडियन टीवी को इंटरव्यू दे दिया। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आपका लीडर नवाज शरीफ अपने रियासती मामलात इंडियन टीवी चैनल्स के ऊपर डिस्कस करे उनके सहाफियों के साथ, अपने इदारों के मामलात इंडियन सहाफियों के साथ डिस्कस करे, फौज की सियासत में मुदाखलत को खुलकर इंडिया के साथ डिस्कस करे, उनके खिलाफ कार्रवाई के मामलात, गद्दारी के इल्जामात और पीठ में छुरा घोंपने जैसे इल्जामात वगैरह, ये सारे आपका साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इंडियन चैनल पर बैठ के लगाए, जो गलत नहीं है। यानी नवाज शरीफ ने जो बातें की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, वो बातें ठीक हैं, और नवाज शरीफ ने जो बातें की वो इंडियन चैनल्स के ऊपर बैठ के की, तो उसकी चॉइस है, वो इंडियन चैनल पे बैठ के करे या अमेरिकन चैनल पे बैठ के करे, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो अगर नवाज शरीफ गद्दार नहीं है या वो चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मर रहा, तो फिर नौरीन खानम क्यों चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाए? अता तारड़ साहब, इसके बारे में सोचिएगा। अगर आपको समझ आ जाए तो ठीक है, वरना फिर चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाइएगा, क्योंकि आपकी इतनी अकल ही नहीं है कि आपको कैबिनेट के इतने अहम ओहदे के ऊपर बिठाया जाए। जो आपको रटा देते हैं चंद अफसरान, वो आप आके पढ़ के सुना देते हैं या रटा रटाया आप आकर बोल देते हैं। अपने दिमाग से काम लीजिए। आपके लीडर ने कई मरतबा इंडियन चैनल्स को इंटरव्यू दिया। अभी कुछ अर्सा पहले आप लोगों ने इंडियन सहाफियों को वेलकम किया रायवंड में, जो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने नरेंद्र मोदी को वेलकम किया, जनरल मित्तल को वेलकम किया हमेशा, जो बहुत अच्छी बात है। आप लोग वहाँ नवाज शरीफ साहब जाते हैं भारत में और कश्मीरी क़यादत से नहीं मिलते, हुर्रियत रहनुमाओं से नहीं मिलते, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की अपनी चॉइस है। मियाँ नवाज शरीफ साहब मोदी के साथ और इंडिया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। तो अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब गद्दार नहीं है तो एक इंटरव्यू अपने भाई के बारे में देकर नौरीन खानम कैसे गद्दार हो सकती हैं, या उन्हें चुल्लू भर पानी में क्यों डूब मरना चाहिए? सवाल तो ये है।